हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो बात है वो स्पिरिचुअल, इसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा इस तरीके से सोचने लग गए हैं कि जो हमारे बच्चे हैं हमारी प्रॉपर्टी हैं, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो अपने बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर थोप देते हैं। जैसे कि हमारे एक नोन है, वो खुद नर्स हैं और उनकी 2 बेटियां हैं जो जिनको म्यूज़िक में बहुत शौक़ है, बट वो हमेशा अंडर प्रेशर रहती हैं कि उनकी जो मदर हैं वो चाहती हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, अब आपको बनना है। तो उनको सारा दिन वो स्टडी के लिए बोलती रहती हैं। तो बच्चे काफ़ी घुटन महसूस करते हैं ऐसे माहौल में। तो मैं इसको एक आपको बहुत सीधा सा मैसेज देती हूँ। देखिए, जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारी सिर्फ फैमिली का एक पार्ट है, लेकिन जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो डायरेक्ट गॉड के साथ होता है। तो वो वहाँ पर भी कोई कमिटमेंट करके आए होते हैं कि हम जाएंगे और हम ये काम करेंगे, और जिसमें उनको सक्सेस भी मिलती है तो वो खुश भी होते हैं और उनके आने का लाइफ उनको जो मिलती है उसका मकसद भी पूरा होता है। अगर हम उनको अपने तरीके से या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, या दुनिया के उसमें आते हैं कि जी फ़लाँ का बच्चा तो ये कर रहा है, वो डॉक्टरी कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है ना, तो वो आपका बच्चा इस लाइन में नहीं है, तो वो उस लाइन को चुनना चाहता है जिसमें शायद सक्सेस कम है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं। सोल को अपना एक पर्पस मिला होता है जिसको उसने फुलफ़िल करना होता है। जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा-सा सोचने लग जाएँगे या मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, तो वो आपका जो माइंड है उसको ओपन कर देगा। आपको उन चीज़ों का समझ आने लग जाएगी जितनी आपको आज नहीं है। तो मैंने कल भी बात की थी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, फ्रेंड्स की तरह उनके साथ बिहेवियर रखें और उनसे उनके जो सीक्रेट्स हैं वो भी जान लें और उनको ज़ाहिर ना करें कि उनके सीक्रेट्स का वो के बारे में उनके क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपको उनको सीधे रास्ते लेके आना, उनकी कमियां उनको नहीं दिखाकर उनको डराना नहीं है, उनकी कमियों को इम्प्रूव करना है। तो ये सबसे ज़रूरी पार्ट हो जाता है कि लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बताना बंद कर देते हैं, फिर जो बाहर वाले लोग होते हैं वो उनका मिसयूज़ करते हैं। ये एक फैक्ट है, ये सबको पता है। तो जितना हो सके आप बच्चों को अंडर प्रेशर ना रखें, वो एक उनको फ्री सोल कर दें। तो अगर वो फ्री सोल हो जाएंगे ना, तो आपको रिज़ल्ट वो बेटर ही देंगे। आप उनको छोड़ दीजिए, उनको बोलिए कि जो आपका मन करता है, आपका जितना स्टैमिना है, आपकी कैपेसिटी है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान करो। हाँ, उस प्लानिंग में आप उनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको दुनिया आपको आपने ज़्यादा देखी है। आप उस पाथ पर चलने के लिए उनका जो रास्ता है उसको आप क्लियर करवा सकते हैं, उसको उनको आप गाइड कर सकते हैं। मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं समझती कि अगर आपके बच्चे ने कोई करियर चूज़ किया है तो आप उनको उस तरीके से लेके साथ चल सकते हैं, लेकिन साथ होना पेरेंट्स का एक दायित्व भी है और ज़रूरी भी है। फिर जब वो मंजिल उनको मिल जाती है, वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, फिर हम उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, अब आप हमारे लिए करिए, अब आप अपनी लाइफ को छोड़िए और आप अब हमारे पीछे लग जाइए। जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है, अगर आपके बच्चे ने सक्सेसफुल अगला हो ही गया, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से टाइम डाइवर्ट करने दीजिए। कब वो आपके पास आ सकता है, कब वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर सकता है, उसको प्रायोरिटीज़ देने दीजिए, ना कि हम उसको डिक्टेशन पे आ जाएं। जब बच्चा मैच्योर हो गया, उसकी शादी भी आप कर देते हैं, उसके बाद भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ते, आपको लगता है कि इसको समझ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसको समझ अपने आप आती है, एक्सपीरियंसेस से आती है, सीखने से आती है। अगर हम आप ओवर फीडिंग करेंगे किसी भी चीज़ की,
तो जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहते, वो कई बार खिन्न फील करते हैं, को लगता है कि जैसे हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो जो कुछ भी करें हम दूसरों के हिसाब से करें। लड़कियों के साथ खास होता है, आफ्टर मैरिज पहले पेरेंट्स भाई वगैरह होते हैं जो उनको कंट्रोलिंग में रखते हैं, फिर हस्बैंड है सारी उम्र, इन लॉज उनके कंट्रोल में हो जाता है, तो वो फिर चीज़ें कई बारी अगर किसी में गुण भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें वो कर सकता है, तो वो उसी चक्कर में वो नहीं करता कि मेरे अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, दुनिया वालों की तो बात की बात है। लोग हैं, जो बच्चे हैं वो दुनिया से कम और अपनों से ज़्यादा डरते हैं। ये बात उलट होनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको ऐसे गाइड करो कि आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर वाले अनजान लोग हैं जो आपको मिसयूज़ कर सकते हैं, आपको उनसे डरने की ज़रूरत है। अगर आपको उनके साथ डील करने में दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं। मैं जो लास्ट वाला केस डिस्कस किया था उसमें अगर वो किसी से भी हेल्प लेते, क्योंकि बच्चा होनहार था, टॉपर था, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको खुद सपोर्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि पंजाब में नहीं थे या चंडीगढ़ में हॉस्पिटल नहीं थे, लेकिन आपने चॉइस इस तरीके से करी कि आपको यही अंदाज़ा नहीं लगा कि क्या हमारा बच्चा वहाँ पर अकेले रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। बार बार इस टॉपिक पे बात करने का मकसद मेरा ये, हालांकि मुझे पता है कि कुछ लोग ही इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि बाकी सब सुखी हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको मैं कोई फ़ी नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझ जाओगे और इस तरीके से आप अमल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे तो आपकी 99% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप मुझे ये भी बोल दोगे ना कि मैं उदास रहती हूँ, मेरा मन नहीं है, मन नहीं ठीक लग रहा है, या मुझे कोई ऐसा वर्ड जो आपकी तकलीफ़ है, तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दे सकती हूँ। तो मैंने यही बार बार बोला कि मैं आपसे कुछ पे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कहती जी मेरा ग्रुप है, इतने पैसे आप दीजिए, आप मेंबर बन जाइए, उसके बाद मैं सोल्यूशन दूँगी। मैंने तो ऐसे कोई चीज़ आपसे बोली नहीं है। लेकिन कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपकी तरफ से जब नहीं आता, तो मुझे लगता है दुनिया तो 100% सुखी है। किसी को कोई दुःख ही नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ कोई शेयर नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि सब बिल्कुल ठीक है, सबकी फैमिली में सब कुछ ठीक है। तो आई एम हैप्पी विद दिस कि ठीक है जी, चलो भगवान ने सबको बहुत अच्छा रखा हुआ है। बट क्या रियलिटी ये है, हर एक की ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहे हैं। आजकल का टाइम जो है वो इस तरीके का है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सबको एक दूसरे की गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ। दूसरा, मैं स्पिरिचुअल ब्लेस्ड हो चुकी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर नज़र आ जाती हैं। जिसको भी गाइड किया है आज दिन तक, उसने सक्सेस की सीढ़ी को पकड़ लिया। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आपने भी पढ़े होंगे। तो अगर आपको या आपके नियर डियर्स को कोई ज़रूरत है, कोई स्टूडेंट है, कोई करियर चूज़ करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, या किसी को लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी बात है जिसका सॉल्यूशन ही है। देखिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, या जो डॉक्टर नवदीप ने ऐसा कदम उठाया इतने पढ़ाई के बाद, तो मुझे तो ये सबसे बुरी बात लगी है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। नहीं मन लग रहा था, नहीं रहना चाहते थे, छोड़ के आ जाते। सुइसाइड करने से तो बेटर था ना। कहीं लाइफ भागी नहीं जा रही थी, डॉक्टर तो बन ही गए थे, एमबीबीएस तो बन ही चुके थे। अगर एमडी करने का इंटरेस्ट नहीं था या वहाँ पर अकेले रहने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वापस आया जा सकता था, कुछ और सोचा जा सकता था, इसके बारे में बात की जा सकती थी। अगर आपके पेरेंट्स बात नहीं सुन रहे थे, या फिर आपको यही बार बार बोल रहे थे 1 साल तुम्हारा हो गया, 1 साल रह गया, किसी तरह इसको कंप्लीट करो, और आपसे हो नहीं रहा था, तो आपको और अच्छे से उनको बताना चाहिए था कि नहीं, बस अब नहीं होगा। ये जो हम नहीं नहीं बोलते ना और अंदर घुलते रहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को, ये एक छोटी सी बात नहीं है, नो बोलना एक बहुत हौसले वाला काम है।
अगर हम सामने वाले को बोल दें कि मैं नहीं, नो बहुत है, इतने इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो सामने वाले को समझ आ जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट होती जाएगी। लेकिन जब हम ये सोचते रहते हैं कि अगला मानेगा नहीं, झगड़ा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, या उसको बुरा लगेगा, इस चक्कर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर इस चक्कर में आप खुद को ब्रोकन कर लेते हो, अपने आप को आप नहीं सेव कर पाते हो। ये जो नतीजे हैं आपके सामने हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं। यंग लोग अगर इस स्टेज पर आ जाएं तो मुझे नहीं लगता इससे बुरी कोई चीज़ है। एजुकेशन में कमी है, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को स्पिरिचुअल एक पीरियड भी लगाना चाहिए, जिससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिले, इंस्पिरेशन भी मिले, अच्छे अच्छे लोगों की बातें उनको बताई जाएं, उनको महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे चैप्टर्स हैं जो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, गुरु नानक देव जी की शिक्षा, ऐसी बहुत सारी हैं चीज़ें जो हमारे वेदों में, गीता का सार, चाणक्य की नीति और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ताकि बच्चों के माइंड ना शार्प हो। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम वो उसी पुराने उस पर ढर्रे पर चले हैं, वही एजुकेशन हमने पढ़नी है। हाँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उन सारी चीज़ों से बैलेंस करना अपने आप को। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको एजुकेशन इतनी, कईयों के लिए सबका मेंटल लेवल सेम नहीं है ना, तो सबके लिए प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखेंगे, एक अगर आप सबने देखा तो एक सोशल मीडिया पर एक रील बनी थी, जब एक छोटी बच्ची थी जो जम्मू कश्मीर से थी, शायद कश्मीर से थी, उसने मोदी जी के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि मोदी जी, हम तो यूकेजी एलकेजी के छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए इतना सारा काम, ये वाले सब्जेक्ट्स इतने सारे होते हैं, हमसे नहीं हो पाता, तो आप अपने जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। एक छोटा सा बच्चा था, मैक्सिमम 5-6 साल की रही होगी वो लड़की, प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो मैसेज बहुत अच्छे से उसने दिया था कि इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए, आप हमें पिस रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स तो वही कहेंगे ना कि सब बच्चे, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, वो सब करें तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। सबके साथ टीचर भी यही, अगर आप पीटीएम में सब लोग जाते होंगे तो वही कहते होंगे कि आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, बाकी बच्चे तो कर पा रहे हैं। तो कोई टीचर से ये पूछे कि सबका लेवल सेम नहीं है। आप पढ़ लिख कर टीचर बन गए, आपकी बहन या आपकी फ्रेंड नहीं बन पाई, वो आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं थे, ये कौन समझाएगा उनको। हमारा जो सिस्टम है वो ही इतना गलत और गलत चल रहा है। अगर कोई उस सिस्टम में आकर अपनी चीज़ें उसको ठीक करने की कोशिश करे, तो हम लोगों का तो ध्यान ही नहीं है। हम लोगों को तो देखनी है वो ऐसे ब्लॉगर्स को जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जो आदमी कपड़े पहन, औरतों के कपड़े पहन पहन कर आपको बहुत फ़न उनमें नज़र आता है, जबकि उनका जो मेंटल लेवल है वो ज़ीरो है मेरे हिसाब से। उन जो खुद अपने ही बच्चों के साथ सही नहीं कर पा रहे, वो आपको क्या टीच करेंगे। आप कहाँ पे एंटरटेन हो रहे हो, खुद ही आइडिया ही नहीं है किसी को। सब लगे हुए हैं उसी भेड़ चाल में, बहुत खुश होते हैं। आज आपने सुबह सुबह ब्लॉग डाल दिया, हमारी तो जैसे लॉटरी ही लग गई, हमारा घर इससे प्रॉपर चल जाएगा, हमारे घर के सारे काम हो जाने हैं क्योंकि आपने ब्लॉग टाइम पे डाल दिया। तो अगले का क्या हाल होगा। ये तो भगवान से भी ऊपर का रुतबा है ना। भगवान के लिए जब पाठ करने का टाइम कह ले कोई कि आप थोड़ी मेडिटेशन कर लो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देखने के लिए तो आप, सबके पास टाइम है, सब कुछ कर सकते हैं लोग, है ना। उनके लिए इतने इतने मैसेजेस करेंगे, उनके जो रिलेटेड वीडियोस बनते हैं वो सारी, चाहे 20 वीडियो 20 चैनल है, वो सब देख डालेंगे कि किसने क्या बोला। लेकिन अगर मेडिटेशन करने के लिए बोल जो तो ये हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हमें तो डर लगने लगता है। 100 एक्सक्यूज़ेज आते हैं मेरे पास कि हमसे तो बैठा नहीं जाता जी, हमारे तो नीज़ में पेन होता शुरू हो जाती है जी, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम कोई मूवी देखें या कोई और चीज़ें देखें उसमें ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि हमने अपने इंटरेस्ट ऐसे बना लिए हैं। थोड़ा सा आप खुद को चेंज करेंगे तो ज़िंदगी आपको
इतनी चेंज हो जाएगी। लिटिल लिटिल चेंजेस, आपको बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने कि आपको कुछ मैं कहूँ कि आप अपने खाने की आदतें चेंज कर दें या ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दें, है ना, तो या किसी से बात ना करें, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो बोला लिटिल बिट चेंजेस अपने बिहेवियर में करें, जिएं और जीने दें। और अपने बच्चों को भी आप एक सोल समझें कि वो भगवान की एक सोल है, जैसे हम डिफरेंट सोल हैं, वो भी सोल है। उस पर तो आप ऐसे अधिकार जमाते हैं बच्चों पर कि जैसे बच्चे आपके कोई कैदी हों, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह है। वो प्रॉपर्टी नहीं है, उनके कुछ अपने काम हैं, उनको डिवाइन ने किसी गॉड ने किसी वजह से इस धरती पे लेके आए हैं और उनसे वो करवाना चाहते हैं। आप बीच में लगे रहते हो, आप उनको उनके काम नहीं पूरे करने देते। और जो लोग सुइसाइड करके जाते हैं, मैंने कल भी बताया था, उनको आगे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, उनको आगे लाइट नहीं मिलती। ऐसे लोग ना नीचे के अगर रहे हैं तो ना ऊपर के रहेंगे, क्योंकि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में, फेस तो सबको करना है। हर एक को जर्नी मिली है ना, हर का इम्तिहान हो रहा है। हम वो इम्तिहान छोड़ें और चले जाएं ऊपर कि जी नहीं हमसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो हम भगवान के जो उन्होंने हमसे इम्तिहान लेना था, तो उस पर तो हम खरे ही नहीं उतरे। तो सोचिए और इसके बारे में काम कीजिए, इस पे काम कीजिए। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।